Stalking AI. कहानी शुरू होती है एक घने सुंदर जंगल से, जहां हर तरफ हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और जीवन के रंग फैले हुए थे। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा हाथी जिसका नाम था छोटू। छोटू छोटा था, मगर उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे। वह दिन भर सोचता रहता कैसे वो नदी पार करेगा, ऊंचे पहाड़ चढ़ेगा और एक दिन सबसे साहसी जानवर बनेगा। उसकी माँ, एक समझदार और प्यारी हाथिनी, हमेशा उसे सिखाती कि बड़ा बनने के लिए सबसे पहले समझदारी, धैर्य और सीखना जरूरी होता है। छोटू के पास उसका एक प्यारा दोस्त भी था, मोती, एक शरारती और हंसमुख बंदर। मोती उसे जंगल की कहानियां सुनाया करता, खासकर उस नदी के पार के जंगल की, जिसे अभी तक छोटू ने कभी नहीं देखा था। छोटू का दिल मचलने लगा। वह जानना चाहता था, देखना चाहता था और अनुभव करना चाहता था वो सब कुछ जो अभी बस एक सपना था। एक सुबह सूरज की पहली किरणें जंगल को छू ही रही थी कि छोटू ने चुपचाप अपने घर से निकलने का फैसला कर लिया। बिना किसी को बताए वह जंगल के अंदर गहराई की ओर बढ़ चला। उसके पैर भारी थे, लेकिन उसका दिल उम्मीदों से भरा था। रास्ते में उसे अनजाने पेड़ पौधे, अजीब सी आवाजें और नए जानवर दिखे। छोटू डर रहा था, लेकिन रुका नहीं। कुछ ही देर में वो एक नदी के किनारे पहुंचा, वही नदी जिसके बारे में मोती ने उसे बार बार बताया था। नदी चौड़ी और तेज बहाव वाली थी। छोटू किनारे पर खड़ा रहा। उसके भीतर डर और उत्सुकता की लड़ाई चल रही थी। तभी एक काली पर चमचमाती चोंच वाला कौआ वहां आया। वह बुद्धिमान था, पूरे जंगल में उसकी समझदारी मशहूर थी। उसने देखा कि छोटू अपने डर से लड़ रहा है। कौए ने कहा नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी और दृष्टि ने छोटू को समझा दिया कि हिम्मत करना अच्छा है, लेकिन समझदारी और तैयारी उससे भी जरूरी है। कौए ने अगले कुछ घंटों में छोटू को सिखाया कि जंगल की आवाजों को कैसे पहचाना जाए, खतरे की गंध कैसे सूंघी जाए और जरूरत पड़ने पर खुद को कैसे छुपाया जाए। उधर जंगल के एक और कोने में मोती बंदर खेलते खेलते एक शिकारी के जाल में फंस गया था। जाल मजबूत था और मोती की आवाजें धीरे धीरे जंगल में गूंजने लगी। जब ये खबर छोटू तक पहुंची, वह थम सा गया। उसकी आंखों में डर था, पर उस डर से बड़ा था उसके दोस्त के लिए उसका प्यार। उसने बिना समय गंवाए मोती की मदद करने का फैसला किया। छोटू अकेला नहीं गया। उसने कौए की मदद से जंगल के अन्य जानवरों को बुलाया, एक समझदार उल्लू, एक तेज हिरन और खुद कौआ। रात घिर आई थी, लेकिन छोटू का इरादा अब चमक रहा था। सभी जानवरों ने एक योजना बनाई। उल्लू शिकारी का ध्यान भटकाएगा, हिरन दौड़कर उसे उलझाएगा और जब शिकारी का ध्यान हटेगा तब छोटू अपने मजबूत सूंड से मोती का जाल तोड़ेगा। रात के अंधेरे में ये मिशन शुरू हुआ। हवा में तनाव था, मगर छोटू और उसके साथी पूरी एकता के साथ आगे बढ़े। जैसे ही शिकारी की नजर उल्लू पर गई, वह ऊपर देखने लगा। तभी हिरन बिजली की तरह सामने से दौड़ा, शिकारी का ध्यान बन चुका था। उसी पल छोटू ने तेजी से दौड़ लगाई और पूरे जोर से अपने सूंड से जाल पर प्रहार किया। जाल टूटा और मोती आजाद हो गया। मोती की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि अपने दोस्त के साहस पर गर्व के। जंगल के बाकी जानवर भी धीरे धीरे वहां पहुंचे और सबने मिलकर छोटू की हिम्मत की सराहना की। छोटू अब न सिर्फ माँ का प्यारा था, बल्कि पूरे जंगल का हीरो बन चुका था। सुबह का सूरज उगा और जंगल में एक नई चमक थी। माँ हाथी ने जब छोटू को सही सलामत देखा,
तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। छोटू अब सिर्फ हिम्मती नहीं था, वह समझदार, जिम्मेदार और सच्चा दोस्त बन चुका था। उस दिन पूरे जंगल ने मिलकर जश्न मनाया। फूल बरसाए गए, गीत गाए गए और हर एक जानवर की नजर में छोटू चमक रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि छोटू की तरह हम सब में एक ऐसा ही साहस छुपा होता है। जरूरत बस ये जानने की होती है कि डर को हराया जा सकता है, दोस्ती में ताकत होती है और सच्ची जीत वही होती है जो मिलकर हासिल की जाए। और इसी के साथ खत्म होती है छोटे हाथी का सफर, एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि छोटा होना कमजोरी नहीं, समझदारी की शुरुआत है। दोस्ती, हिम्मत और मिलजुल कर चलना ही सच्ची ताकत है। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अलविदा। बहुत समय पहले एक घना हरा भरा जंगल था, जहां हर पेड़ पर हंसी गूंजती थी, हर पत्ता मुस्कुराता था। और वहां रहता था एक बहुत प्यारा लेकिन बहुत शरारती बंदर, बबलू। बबलू बंदर को शरारतें करना बहुत पसंद था। कभी वो खरगोश की गाजर ले भागता, कभी शेर की आवाज की नकल करता। बबलू हंसते हुए, ही देखो तो, खरगोश जी कैसे डर गए, मजा आ गया। नीलू तोता फुरफुराता हुआ, बबलू, अब बहुत हुआ। सब परेशान हो चुके हैं तुमसे। कभी तो शांत रहा करो। बबलू शरारती मुस्कान से, अरे नीलू, अगर मैं शांत हो गया तो जंगल ही चुप हो जाएगा। बबलू बेटा, शरारत में मजा है, लेकिन सीमा होनी चाहिए। जिस दिन तुम्हारी शरारत पलट गई, समझ लेना सीख आ जाएगी। लेकिन बबलू कहाँ मानने वाला था। वो तो बस हंसते हुए झूला झूलता रहा। फिर एक दिन जंगल के मुख्य रास्ते से आती हुई एक अजीब सी आवाज आई। झन झन झन, धम धम धम। सब जानवर हैरान थे, ये कौन आ रहा है। और तभी पेड़ों के बीच से निकले गुब्बारे वाले चाचा, एक बूढ़े रहस्यमयी बुजुर्ग जिनके हाथ में थे चमकते तैरते जादुई गुब्बारे। ना, मेरे गुब्बारे सिर्फ हवा से नहीं, इच्छाओं से उड़ते हैं। जिसे जो चाहिए उसे वही मिलेगा, लेकिन ध्यान से मांगना। बबलू चिल्लाते हुए, मुझे एक ऐसा गुब्बारा चाहिए जो मुझे बहुत ऊंचाई पर ले जाए, जहां कोई कभी न गया हो। गुब्बारे वाले चाचा चेतावनी देते हुए, ठीक है, ले लो ये सुनहरा गुब्बारा, पर याद रखो ये वहां ले जाएगा जहां तुम्हारा दिल जाएगा। और अगर दिल बहक गया तो रास्ता खो भी सकता है। बबलू ने जैसे ही गुब्बारे को थामा, वो ऊपर और ऊपर और ऊंचाई पर उड़ गया। बादल पीछे छूटने लगे, सूरज पास आने लगा। और तब वो पहुंचा एक जादुई द्वीप पर। यहां केले खुद पेड़ों से गिरते थे, झील थी चॉकलेट की, और पेड़ों पर झूले खुद झूलते थे। अरे वाह, ये तो कमाल की जगह है। न कोई डांट, न कोई टोका टोकी। लेकिन कुछ ही दिनों में बबलू को अकेलापन महसूस होने लगा। नीलू कहाँ है? कछुआ जी की कहानियां कहाँ हैं? मैं हंस रहा हूं, लेकिन मजा नहीं आ रहा। एक दिन जब वो चॉकलेट की झील के किनारे बैठा था, तभी एक हवा का झोंका आया, और साथ में एक जानी पहचानी आवाज। बबलू, असली जादू तुम्हारे पास था, तुम्हारे दिल में। वापस आना है तो मन से मांगना होगा। बबलू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं वापस जाना चाहता हूं, अपने जंगल, अपने दोस्तों के पास।
और जब बबलू वापस पहुंचा तो सब जानवर हैरान रह गए। वो फिर आ गया। अब फिर से टोपी, गाजर सब गायब होंगे। नहीं दोस्तों, अब बबलू बदल चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम पर नहीं। आज बबलू ने सच में उड़ना सीख लिया, जिम्मेदारी के पंखों से। अब बबलू जंगल का सबसे प्यारा बंदर बन गया था। वो बच्चों को कहानियां सुनाता, बूढ़ों की मदद करता और हर गुब्बारे की कहानी सुनता। गुब्बारे वाले चाचा फिर से प्रकट होते हुए। जिसने अपनी इच्छा को समझा, वो ही उड़ान का हकदार है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? शरारत करना बुरा नहीं, लेकिन दूसरों को दुख देना बुरा है। हर इच्छा पूरी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही जो सच्चे दिल से आए। और सबसे बड़ी बात, दोस्ती, समझदारी और प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं। अगली बार जब तुम कोई गुब्बारा उड़ाओ तो सोचो जरा, क्या वो सिर्फ हवा से उड़ रहा है या तुम्हारे दिल की इच्छा से? एक गांव, एक बच्ची और एक ऐसा कुत्ता जिसने न सिर्फ वफादारी की मिसाल कायम की, बल्कि बहादुरी का ऐसा परिचय दिया कि गांव वालों के दिल में हमेशा के लिए बस गया। यह कहानी है शेरू की। सुखपुर गांव एक हरा भरा, शांत और प्यारा गांव। मिट्टी के घर, खेतों की हरियाली और लोगों की सादगी से भरा। यहीं एक दिन एक प्यारे से कुत्ते का जन्म हुआ। नाम रखा गया शेरू। काले और सफेद रंग का, छोटी छोटी आंखें और हमेशा पूंछ हिलाता रहता। शेरू बहुत समझदार था। बच्चे उसके साथ खेलते, दौड़ते और वह सबका प्यारा बन गया था। हर कोई कहता, इसमें कुछ खास है। दिन भर वो खेतों में भागता, बच्चों के पीछे दौड़ता और थककर शाम को दादी के पांवों में सो जाता। एक रात गांव में घना अंधेरा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी खेतों की ओर कुछ हलचल हुई। दो परछाइयां चुपचाप खलिहान की ओर बढ़ रही थी। वे थे चोर, अनाज चुराने आए थे। लेकिन तभी शेरू की कान खड़े हो गए। वह भागकर खेत की ओर गया। भौंकने की आवाज से चोर घबरा गए। एक बोला, अबे ये कुत्ता कहाँ से आ गया? शेरू ने जोर से भौंककर गांव वालों को जगा दिया। सभी मशालें लेकर दौड़े। चोर डर के मारे सब कुछ छोड़कर भाग गए। गांव वालों ने शेरू को सर पर बैठा लिया। सरपंच बोले, आज अगर शेरू ना होता तो पूरा खलिहान खाली हो जाता। कुछ दिन बाद गांव में एक नई बच्ची आई। नाम था मुनिया। मुनिया व्हीलचेयर पर थी। धीरे धीरे बोलती और बहुत शर्मीली थी। शुरू में वह किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन एक दिन शेरू उसके पास आया, धीरे से उसकी गोद में मुंह रखा और पूंछ हिलाने लगा। मुनिया मुस्कुरा उठी। उस दिन से शेरू उसका सबसे अच्छा दोस्त बन गया। हर सुबह वह आता और रस्सी से बंधी व्हीलचेयर को खींचकर उसे खेतों तक घुमाने ले जाता। मुनिया की हंसी अब गांव भर में गूंजने लगी थी। लोग कहते, शेरू ने मुनिया को फिर से जिंदगी दी है। एक रात गांव के पास वाले जंगल से एक तेंदुआ निकल आया। धीरे धीरे वो गांव की ओर बढ़ रहा था। जानवरों में खलबली मच गई। उसी समय मुनिया आंगन में अकेली थी। तेंदुआ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। मुनिया सहम गई, चीख भी न पाई। लेकिन तभी शेरू आ गया। उसने बिना डरे तेंदुए पर छलांग लगाई।
गांव में हलचल मच गई। लोग मशालें लेकर दौड़े। शेरू और तेंदुए के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ। शेरू घायल हो गया, लेकिन उसने मुनिया को एक खरोंच तक नहीं आने दी। आखिरकार तेंदुआ डरकर जंगल की ओर भाग गया। उस रात गांव वालों की आंखों में आंसू थे और शेरू हीरो बन चुका था। अगले दिन गांव के चौक में सभा हुई। सरपंच ने ऐलान किया, आज से शेरू सुखपुर का रक्षक है। हम उसकी बहादुरी कभी नहीं भूलेंगे। गांव के बीचों बीच एक मूर्ति बनाई गई, शेरू की। गले में फूलों की माला और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। बच्चे उसकी मूर्ति के पास खेलते थे और उसकी कहानी दोहराते थे। अब शेरू हर सुबह मुनिया के साथ खेतों में जाता है। उसकी पूंछ हिलती रहती है और मुनिया की मुस्कान खिली रहती है। गांव वाले उसे देखकर सिर झुकाते हैं, सम्मान से, क्योंकि शेरू ने सिखाया, सच्ची बहादुरी ताकत में नहीं, दिल में होती है। शेरू की कहानी सिर्फ एक कुत्ते की कहानी नहीं है। यह कहानी है दोस्ती की, वफादारी की और निडरता की। अगर आप कभी डरे, थके या हार मानने लगे, तो शेरू की कहानी याद रखना। कभी-कभी सबसे बड़ा हीरो वो होता है जिसकी आवाज नहीं होती, लेकिन काम ऐसा करता है जो दुनिया को बदल देता है। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा घना जंगल था, जहां तरह तरह के जानवर खुशी खुशी रहते थे। लेकिन उस जंगल में सबसे प्यारा था एक बड़ा, मोटा, सुंदर हाथी, मोती। मोती ना सिर्फ आकार में बड़ा था, बल्कि उसका दिल भी बहुत बड़ा था। और सबसे खास बात, मोती को गाना गाना बेहद पसंद था। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें पत्तों पर चमकतीं, हवा में ताजगी भर जाती, तब मोती अपनी लंबी सूंड उठाकर गाता, उगता सूरज बोले उठो रे उठो, चम चम किरणों में नहाओ रे नहाओ। खोलो खिड़की आसमान को देखो, सपनों की दुनिया में झूलो रे झूलो। हरी हरी घास पर चलो रे चलो, खुशबू को सांसों में भरो रे भरो। गाओ खुशियों के मीठे गीत, हंसो खेलो जीरो नई नींद।
के संग नया गाना गाए, सूरज की रोशनी से हम मुस्काए। हरी हरी घास पर चलो रे चलो, खुशबू को सांसों में भरो रे भरो। गाओ खुशियों के मिर्की की, हंसो खेला जीरो नहीं। तब से जब भी कोई दुखी होता, जब भी आसमान में बादल घिरते या दिल में उदासी छा जाती, सब मोती के पास आते। मोती अपना प्यारा गीत सुनाता और सबका दिल फिर से खुशियों से भर जाता। और इस तरह मोती बन गया जंगल का प्यारा गायक, जिसकी आवाज में था सच्चा जादू, जो दिल से गाता था और दिलों को रोशनी से भर देता था। तो मेरी कहानी के दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक घना रहस्यमय जंगल था, जहां हर तरफ हरियाली बिखरी थी, फूलों की महक थी और पंछियों का मधुर संगीत गूंजता था। उसी जंगल में रहती थी एक छोटी सी बिल्ली, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बाकी बिल्लियों से अलग थी। उसकी आंखों में चमक थी, दिमाग में तेजी थी और दिल में एक अलग ही समझदारी। छोटा सा चश्मा उसकी नाक पर टिका रहता था, जो उसे और भी होशियार बनाता था। जंगल के जानवर अगर कभी किसी परेशानी में पड़ते तो दौड़कर चिंकी के पास पहुंचते। चिंकी अपनी सूझबूझ से हर उलझन को सुलझा देती। लेकिन जैसे हर कहानी में एक तूफान आता है, यहां भी आना था। और वह तूफान थी चंचल लोमड़ी, तेज, चालाक और थोड़ी शरारती। उसकी चालबाजियों से जंगल के कई जानवर परेशान रहते थे। चंचल सोचती, अगर मैं जंगल में सबसे चतुर बन जाऊं तो सब मेरी बातें मानेंगे। एक दिन चंचल ने एक चाल चली। उसने जंगल में अफवाह फैलाई कि कहीं दूर एक चमचमाता सोने का खजाना छुपा है। सुनते ही जंगल के सारे जानवर उछल पड़े। हिरन, तोता, गिलहरी, खरगोश, सब के सब दौड़ पड़े खजाने की खोज में। लेकिन चिंकी को शक हो गया। उसने सोचा, चंचल और खजाना, ये कुछ गड़बड़ है। चिंकी फुर्ती से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई और नीचे झांकने लगी। उसने देखा, चंचल घास के नीचे एक गहरा गड्ढा छुपा रही थी। चंचल का मकसद था, जो भी जानवर खजाने के लालच में आए, वह गड्ढे में गिर जाए। चिंकी को अब देर नहीं करनी थी। उसने एक मजबूत बेल पकड़ी और एक चालाकी भरा जाल बिछा दिया। जैसे ही जानवर खजाने की ओर बढ़े, चिंकी ने झट से बेल खींची। गड्ढा सबके सामने खुल गया। सारे जानवर चौंक गए। यह तो धोखा था। अब चंचल की चाल सबके सामने आ गई थी। डर के मारे वह भागी। पेड़ों के बीच से झाड़ियों को चीरती हुई भागती रही। लेकिन चिंकी बिल्ली ने रास्ते में जाल बिछाया। धड़ाम!
चंचल उसमें फंस गई। चंचल ने रोते हुए माफी मांगी। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, अब मैं कभी किसी को धोखा नहीं दूंगी। चिंकी मुस्कुराई और बोली, गलती करना बुरा नहीं है, पर गलती दोहराना बुरा है। चलो मिलकर जंगल को खुशियों से भरते हैं। उस दिन से जंगल में सब कुछ बदल गया। जानवरों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। विश्वास और दोस्ती का जादू हर ओर फैल गया। चंचल लोमड़ी भी अब सबकी मदद करने लगी। और चिंकी बिल्ली जंगल की सच्ची रानी बन गई। और इस तरह एक छोटी सी चालाकी एक बड़ी सच्चाई में बदल गई। तो इस कहानी में ये सीख मिली, सच्ची दोस्ती ही असली खजाना है। तो मेरी कहानी के दोस्तों अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। कभी सोचा है कि एक चींटी का सपना क्या होता है? क्या वो भी उड़ना चाहती है? क्या वो भी जानती है कि दुनिया कितनी बड़ी है? आज हम मिलेंगे एक ऐसी चींटी से जो बाकी सबसे अलग थी। नाम था उसका चिंकी। छोटी सी थी, लेकिन उसके हौसले आसमान से भी ऊंचे थे। किसी घने जंगल के एक कोने में बसी थी एक छोटी सी चींटियों की बस्ती। हर रोज वहां की चींटियां सुबह से शाम तक मेहनत करती, खाना इकट्ठा करना, रास्ते साफ करना, कतार में चलना। यही उनकी दुनिया थी। लेकिन उन सबके बीच एक थी चिंकी। छोटी सी, पर सबसे अलग। उसकी आंखों में था एक सपना, उड़ने का सपना। वो हर शाम एक ऊंचे पत्थर पर जाकर बैठती और निहारती आसमान की ओर। वहां उड़ते परिंदे, तितलियां और बादल उसे खींचते। वो सोचती, काश मैं भी उड़ सकती उन बादलों के पार, खुली हवा में। बाकी चींटियां हंसती थी। उड़ना? हम चींटियां हैं, हमें तो जमीन पर ही चलना होता है। बेवकूफी है ये सब। लेकिन चिंकी का मन न माना। उसने ठान लिया एक दिन वो भी उड़ान भरेगी। पंखों से नहीं, हौसले से। एक दिन खबर आई, नदी के पार एक विशाल फल गिरा है। इतना बड़ा कि पूरी बस्ती कई दिनों तक आराम से खा सकती है। चींटियों की सभा बुलाई गई। प्रधान चींटी ने कहा, रास्ता कठिन है, बारिश आने वाली है, कोई वहां नहीं जा सकता। तभी सामने आई चिंकी। उसने कहा, मैं जाऊंगी, अकेली। सब सन्न रह गए। तू अकेली? इतनी दूर? पागल हो गई है क्या? पर चिंकी का निश्चय अडिग था। वो चल पड़ी अकेली, एक छोटी सी पोटली लेकर, लंबे सफर पर। रास्ता आसान नहीं था। बारिश शुरू हो गई। रास्ता फिसलन भरा हो गया। पेड़ गिर रहे थे, पत्तियां उड़ रही थी। एक जगह पर एक बड़ा सा मेंढक बैठा था। उसने कहा, अरे छोटी सी चींटी, तू यहाँ क्या कर रही है? वापस जा, ये तेरा रास्ता नहीं। चिंकी ने कहा, रास्ता मेरा हो या न हो, सपना मेरा है और मैं उसे पूरा करने आई हूं। वो भीगी, गिरी, फिसली, लेकिन रुकी नहीं। कुछ दूर आगे उसे एक सुंदर तितली मिली, रंग बिरंगी, शांत। तितली मुस्कुराई और बोली, तू उड़ना चाहती है ना? तो याद रख, उड़ने के लिए सिर्फ पंख नहीं, सोच चाहिए। आगे एक मधुमक्खी मिली, काम में व्यस्त। उसने कहा, अगर मेहनत करोगी तो कोई भी फल तुम्हारा हो सकता है। फिर मिला एक तोता, हरा, समझदार। उसने हंसते हुए कहा,
मैं उड़ता हूँ, लेकिन तेरी हिम्मत को सलाम है। तू ज़मीन पर चलकर भी आसमान छू सकती है। अब चिंकी अकेली नहीं थी। उसके पास थे दोस्त अलग अलग, लेकिन दिल से उसके अपने। फिर सब पहुंचे उस पेड़ के पास जहां वो बड़ा फल गिरा था। फल इतना बड़ा था कि एक अकेली चींटी तो उसे हिला भी न पाए। चिंकी बैठ गई और सोचने लगी, मैंने इतना लंबा सफर तय किया, लेकिन अब। तभी उसके नए दोस्तों ने कहा, तू अकेली नहीं है, अब हम सब तेरे साथ हैं। तोते ने उड़कर चींटियों की बस्ती में खबर दी। मधुमक्खी ने रास्ता दिखाया। तितली ने साथ दिया। और फिर आईं सैकड़ों चींटियां। सबने मिलकर उस फल को काटा, उठाया, बांधा और बस्ती तक पहुंचाया। पूरा जंगल हैरान था। छोटी सी चिंकी सबसे बड़ी बन गई थी। अब वो सिर्फ एक चींटी नहीं थी, वो एक मिसाल थी। बस्ती में जश्न हुआ। पंखुड़ियों से सजावट की गई। बच्चे उसे घेर कर पूछते, दीदी, क्या तुम उड़ सकती हो? चिंकी मुस्कराई और कहा, हाँ, उड़ सकती हूँ। क्योंकि उड़ान पंखों से नहीं, हौसलों से होती है। उस दिन से जंगल में एक नई कहानी सुनाई जाती है। एक चींटी की कहानी जिसने पंखों के बिना उड़ान भरी। और जब कभी कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं नहीं कर सकता, तो कोई कहता है, याद है चिंकी की कहानी? उसने कर दिखाया था। अगर तुम भी कभी डरे, झिझके या थम गए, तो याद रखना, पंख नहीं चाहिए उड़ान के लिए, बस थोड़ा सा हौसला चाहिए। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत समय पहले की बात है। एक घना, हरा भरा जंगल था। वहां सब कुछ शांत, सुंदर और सुरीला था। हर सुबह चिड़ियों की मीठी चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी और हर शाम झींगुरों की झंकार से रातें सजती थीं। इसी हरे भरे जंगल में एक छोटी सी, प्यारी सी गिलहरी रहती थी, जिसका नाम था गुड़िया। गुड़िया दिखने में छोटी जरूर थी, पर उसकी सोच बड़ी थी। वो समझदार थी, मेहनती थी और सबसे अलग थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गुड़िया अपने पेड़ वाले घर से निकलती। अपनी छोटी सी टोकरीनुमा थैली लेकर वो जंगल में निकल पड़ती, कभी मेवे बटोरने, कभी पत्तों से बिस्तर सजाने, तो कभी लकड़ियां जमा करने। वो दिन भर मेहनत करती, कभी दौड़ती, कभी चढ़ती, कभी फिसलती और कभी कभी गिर भी जाती, लेकिन हार नहीं मानती। अब उसी जंगल में और भी जानवर रहते थे। एक शरारती बंदर था, जिसका नाम था टोपी। एक तेज मगर बेफिक्र खरगोश था, बबलू। और एक बेहद आलसी लेकिन प्यारा कछुआ था, कक्कू। ये तीनों अक्सर दिन भर मस्ती में लगे रहते थे। टोपी पेड़ों से झूलता, बबलू झाड़ियों में उछलता कूदता और कक्कू तो बस एक चट्टान के नीचे आराम फरमाता। जब गुड़िया उन्हें देखकर कहती, दोस्तों, बारिश का मौसम आने वाला है, कुछ तैयारी कर लो, तो टोपी कहता, अरे, जब आएगी तब देख लेंगे। बबलू बोलता, हम तो खरगोश हैं, फुर्तीले हैं, भाग जाएंगे। कक्कू धीरे से कहता, मुझे तो बारिश में सोना अच्छा लगता है। गुड़िया मुस्कराती, लेकिन अपने काम में लगी रहती। उसे पता था, समय रहते तैयारी करना जरूरी है। कुछ दिन बीते और मौसम ने करवट ली।
आसमान पर घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी और पेड़ सरसराने लगे। गुड़िया ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। अब वो जल्दी जल्दी मेवे जमा करती, लकड़ियां सुखाती और अपने घर की दीवारें मजबूत करती। लेकिन बाकी जानवर अब भी मजे में थे। और फिर एक रात आसमान गरजा, बिजली कड़की और बारिश जोरों से बरसने लगी। पेड़ों की डालियां टूटने लगी, नदियां उफनने लगी। टोपी का झूला उड़ गया, बबलू की गुफा में पानी भर गया और कक्कू की चट्टान बह गई। डरे समय तीनों गुड़िया के घर की ओर भागे। गुड़िया अपने घर में बैठी थी, आरामदायक, सुरक्षित और सूखा। उसने दरवाजा खोला और देखा कि तीनों दोस्त कांपते हुए खड़े हैं। गुड़िया ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया और मुस्कुराकर बोली, आओ, अंदर आ जाओ। भीगे हुए, थके हुए जानवर धीरे धीरे घर में घुसे। टोपी ने सिर झुकाते हुए कहा, गुड़िया, माफ कर दो, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। बबलू बोला, हमने मजाक उड़ाया और तुमने मदद की। कक्कू ने धीरे से कहा, तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। गुड़िया मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं दोस्तों, हर गलती एक सीख होती है। अब हम सब मिलकर आगे की तैयारी करेंगे। अगली सुबह जब सूरज निकला, जंगल फिर से हरा भरा लगने लगा। अब सब जानवरों ने मिलकर काम करना शुरू किया। टोपी ने लकड़ियों से घर बनाना सीखा। बबलू ने बीज जमा करने शुरू किए। कक्कू धीरे धीरे चलकर बाकी जानवरों को बताता, धीरे चलो, लेकिन चलते रहो। गुड़िया अब अकेली नहीं थी। अब सब उसके दोस्त और साथी बन चुके थे। और उस दिन जंगल में एक नई शुरुआत हुई, जहां मस्ती के साथ साथ मेहनत भी थी, जहां हंसी के साथ समझदारी भी थी, और सबसे बढ़कर वहां अब एकता थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि मेहनत करने वाले कभी अकेले नहीं रहते। जो समय रहते तैयारी करता है, वही तूफानों से बचता है। और सबसे जरूरी बात, जब सब मिलकर साथ काम करें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। तो अगली बार जब सूरज उगे, तो एक बात याद रखना। छोटी सी गुड़िया गिलहरी ने ये सिखा दिया कि असली बहादुरी मेहनत और दूरदर्शिता में होती है, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि सब्जियां भी बात कर सकती हैं? नहीं? तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक जादुई सफर पर, जहां सब्जियां बातें करती हैं, हंसती हैं और सिखाती हैं सेहत का असली रहस्य। अरे, ये कैसी आवाज थी? लगता है रसोई में कुछ गिरा है। टमाटर, अरे भाइयों, बचाओ, मुझे फिर से काटा जाएगा। अरे टमाटर भाई, तुम तो हर सब्जी में मिलते हो, फिर डर क्यों रहे हो? अरे वाह, तुम लोग बोल सकते हो। सब्जियां हंसने लगती हैं। अरे, हम सब इंसानों के सबसे अच्छे दोस्त हैं। बिना हमारे कोई डिश पूरी नहीं होती। हाँ हाँ, और मुझे तो हर कोई पसंद करता है। छोटू, तो फिर लोग सब्जियां खाने से क्यों बचते हैं? क्योंकि उन्हें हमारी ताकत के बारे में सही से पता नहीं होता। बैंगन और लौकी आपस में बहस कर रहे हैं। बैंगन, मैं सबसे ज्यादा स्वादिष्ट हूं।
बिना मेरे भरता अधूरा है। लौकी स्वाद से क्या होगा? मैं सबसे ज्यादा हेल्दी हूं। गाजर अरे बस करो। सबकी अपनी खासियत होती है। टमाटर थोड़ा उदास दिखता है। टमाटर लोग मुझे हर सब्जी में डालते हैं, फिर भी मुझे ज्यादा पसंद नहीं करते। अरे नहीं टमाटर, तुम तो ग्रेवी और सलाद के राजा हो। टमाटर खुशी से मुस्कुराने लगता है। सब्जियां फिर से हंसने लगती हैं। गाजर तो बच्चों। हमने क्या सीखा? पालक की सबकी अपनी अलग खासियत होती है। छोटू अब मैं समझ गया। सब्जियां जरूरी हैं। मम्मी अब से मैं रोज सब्जियां खाऊंगा। मम्मी अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब्जियां और छोटू मिलकर गाना गाते हैं। हम हैं सब्जियां, ताकत की खान। हमसे ही चमके तंदुरुस्त जहान। छोटू भी उनके साथ नाचने लगता है। छोटू, सब्जियां हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी हैं, ये अब तुम्हें पता चल गया। हाँ मम्मी, अब मैं सबको सब्जियां खाने के लिए प्रेरित करूंगा। छोटू देखता है कि सब्जियों की जादुई दुनिया कितनी रंगीन है। मम्मी, अब मैं कभी भी सब्जियों से मुंह नहीं मोड़ूंगा। मम्मी हंसकर बहुत बढ़िया। चलो अब नाश्ते में सब्जी पराठा खाओ। सब्जियां जरूरी हैं। हेल्दी रहो, सब्जियां खाओ। किसी घने हरे भरे जंगल में एक छोटा सा शरारती बंदर रहता था। उसका नाम था चतुर। वो दिन भर उछलता कूदता, पेड़ों पर झूलता और दोस्तों को चिढ़ाता। लेकिन उसके दिल में एक बात हमेशा खटकती थी। उसे पहाड़े याद नहीं होते थे। जब भी कोई पूछता, 2 दूनी कितना, तो चतुर बस सिर खुजाता और चुप हो जाता। एक दिन वो जंगल के एक कोने में बैठा रो रहा था। तभी अचानक आसमान से एक चमकती हुई रोशनी उतरी और सामने आ गई एक जादुई दादी, सफेद बाल, नीली साड़ी और हाथ में एक चमकती छड़ी। जादुई दादी मुस्कुराई और बोली, चतुर, रोता क्यों है? अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें 2 से 5 तक के पहाड़े सिखा सकती हूँ। मजे के साथ चतुर की आंखें चमक उठीं। वो तुरंत खड़ा हुआ और बोला, चलो दादी, मैं तैयार हूँ। दादी ने अपनी छड़ी घुमाई और चतुर के सामने आ गया एक जादुई रास्ता, जहाँ चारों तरफ रंग-बिरंगे फूल थे और हर फूल पर लिखा था एक नंबर। दादी ने कहा, हर फूल के साथ बोलो 2 का पहाड़ा। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नौवे 18 2 दहाई 20। चतुर ने खुशी से ताली बजाई। वाह दादी, 2 का पहाड़ा तो मजे में याद हो गया। अब जादुई दादी उसे एक और रास्ते पर ले गई, जहां कई प्यारे हाथी कतार में खड़े थे। हर हाथी के कान पर चमकता हुआ एक नंबर लिखा था। दादी बोली, हर हाथी के साथ बोलो 3 का पहाड़ा। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12 3 पंजे 15 3 छक्के 18 3 सत्ते 21 3 अट्ठे 24 3 नौवे 27 3 दहाई 30। चतुर अब खुश था। अब मुझे 3 भी याद है। अब दादी ने चतुर को एक बड़े पेड़ के पास पहुंचाया,
जिस पर मीठे मीठे फल लटके हुए थे। हर फल पर चमकते हुए नंबर थे और हर नंबर से जुड़ा था 4 का पहाड़ा। 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16 4 पंजे 20 4 छक्के 24 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32 4 नौवे 36 4 दहाई 40। अब चतुर ने कहा, वाह, अब 4 भी हो गया मेरा यार। अब दादी ने चतुर को एक खुले मैदान में लाकर खड़ा किया, जहां ढोल, नगाड़े और जानवरों की भीड़ थी। दादी ने मुस्कुराकर कहा, चलो अब गाओ 5 का पहाड़ा। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौके 20 5 पंजे 25 5 छक्के 30 5 सत्ते 35 5 अट्ठे 40 5 नौवे 45 5 दहाई 50। चतुर नाच उठा, अब मैं सारे पहाड़े सीख गया। जादुई दादी ने अपनी चमकती छड़ी घुमाई और चतुर को एक सुनहरी चमकता हुआ जादुई पेन दिया। उन्होंने कहा, अब तुम इस पेन से सबको पहाड़े सिखा सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें सिखाया, मस्ती में, प्यार से, खेल खेल में। और इस तरह चतुर बंदर बन गया पूरे जंगल का पहाड़ा मास्टर। अब वो सब बच्चों को सिखाता है, पढ़ाई हो मस्ती से, टेबल याद हो हंसी से। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एक समय की बात है। एक बड़े शहर में मोनू नाम का एक नन्हा बच्चा अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। मोनू बेहद होशियार था, तेज दिमाग, प्यारी मुस्कान और सबका लाडला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक चीज ने मोनू की दुनिया को बदल दिया। वो चीज थी मोबाइल फोन। अब मोनू सुबह उठते ही मोबाइल ढूंढता, ब्रश करते हुए यूट्यूब, नाश्ते में वीडियो, स्कूल की गाड़ी में गेम, यहाँ तक कि रात को बिस्तर पर लेटे लेटे तक मोबाइल उसके हाथ से अलग नहीं होता। शुरुआत में उसके मम्मी पापा को लगा, ठीक है, बच्चा है, थोड़ा खेल लेता है। पर धीरे धीरे ये थोड़ा हर वक्त में बदल गया। एक दिन पापा ने कहा, मोनू, बाहर जाकर खेलो बेटा, आंखें खराब हो जाएंगी। मोनू बोला, बस 5 मिनट और पापा। मम्मी ने कहा, खाना ठंडा हो रहा है, चलो पहले खा लो। मोनू बोला, मम्मी, ये वीडियो बहुत मजेदार है, अभी नहीं। धीरे धीरे मोनू की आंखें जलने लगी। उसका सिर दर्द करता, वो चिड़चिड़ा हो गया। स्कूल की किताबें अलमारी में धूल खा रही थी। टीचर क्लास में सवाल पूछती और मोनू बस खामोश रहता। फिर आया स्कूल का टेस्ट। मोनू को लगा, ऐसे ही कर लूंगा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब रिजल्ट आया, मोनू के नंबर इतने कम थे कि वो खुद भी डर गया। घर पहुंचते ही मम्मी का चेहरा उतरा हुआ था। पापा ने रिपोर्ट कार्ड देखा और एक गहरी सांस ली। ये क्या है मोनू? ये तुम्हारे नंबर हैं? मोनू की आंखों में आंसू आ गए। फोन पापा ने छीन लिया, टीवी बंद कर दिया गया और सजा मिल गई, मोबाइल 1 हफ्ते के लिए बंद। मोनू बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही छिन गई हो। उसी शाम दादाजी उसके कमरे में आए। क्या हुआ मोनू? इतना उदास क्यों है बेटा? मोनू कुछ नहीं बोला। दादाजी मुस्कुराए और बोले, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत दूर एक जंगल था, हरियाली से भरा, चहचहाते पक्षी, दौड़ते जानवर।
उसी जंगल में एक बंदर रहता था। शरारती, फुर्तीला और सबसे होशियार। एक दिन उसे जंगल के किनारे एक चमचमाता हुआ मोबाइल फोन मिल गया। बंदर को बहुत मजा आया। उसने देखा गेम, वीडियो, म्यूजिक। धीरे धीरे वो फल खाना भूल गया। झूलना, कूदना, दौड़ना सब बंद। अब वो सिर्फ मोबाइल में खोया रहता। बाकी जानवर उसे बुलाते, आओ बंदर भैया, आम तोड़ने चलें। लेकिन बंदर कहता, तुम लोग जाओ, मैं एक नया गेम सीख रहा हूं। दिन बीते, महीने बीते। फिर एक दिन बारिश आई और बंदर का मोबाइल भीग कर खराब हो गया। अब ना दोस्त बचे, ना खेलने की ताकत। आंखें थकी, शरीर कमजोर। बंदर को तब समझ आया, मैंने असली खुशी खो दी। मोनू चुपचाप सुनता रहा। दादाजी ने कहा, बेटा, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम उसका गुलाम बन जाएं, तब वो नुकसान करती है। मोनू के चेहरे पर सोच की लकीरें थीं। उसी रात उसने फैसला किया, अब मोबाइल नहीं, जिंदगी चलेगी। अगली सुबह मोनू ने मम्मी से कहा, मम्मी, चलो पार्क चलते हैं। पापा से बोला, पापा, आज शाम को मैं आपके साथ बैठकर पढ़ूंगा। और सबसे प्यारे दादाजी को गले लगाकर बोला, थैंक यू दादाजी, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। अब मोनू का हर दिन खुशहाल था। सुबह खेल, दोपहर पढ़ाई, शाम दोस्तों के साथ और रात दादाजी की कहानी। कुछ हफ्तों बाद जब दोबारा टेस्ट हुआ, मोनू के नंबर सबसे ज्यादा थे। टीचर ने उसकी तारीफ की। मम्मी की आंखों में गर्व के आंसू थे। पापा ने उसे गले लगा लिया। मोनू अब भी मोबाइल चलाता है, लेकिन अब वो मोबाइल को चलाता है, मोबाइल उसे नहीं चलाता। और यही थी मोबाइल वाले मोनू की सबसे बड़ी सीख। तो बच्चों, क्या आपने भी सीखा? खेलो, पढ़ो, मस्त रहो, लेकिन हमेशा ध्यान रखो, मोबाइल आपका दोस्त हो, मालिक नहीं। तो मेरी कहानी के दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।